अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिवर्स फॉरवर्ड की। रिवर्स फॉरवर्ड दो तीन किस्म से हम बनाकर दिखाएंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट का भी, पीएलसी पर भी और सॉफ्टवेयर पर भी, तीनों तरीके से बनाकर दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिवर्स फॉरवर्ड। हम दो तरीक़ों से बनाते हैं। एक तो होता है हमारे पास हम ऑटो मैनुअल, एक होता है हमारे ऑटो मैनुअल, एक होता है हमारे पास मैनुअल तरीका। कोई भी इंडस्ट्री के अंदर फॉल्ट ख़राबी पैदा हो जाती है तो हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? मैनुअल। अदरवाइज़ वरना हमारे पास जो सिस्टम चल रहा होता है वो मैनुअल सिस्टम ही चल रहा होता है। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसके अंदर एक ब्रेकर लगा होता है हमारे पास, कंट्रोल ब्रेकर, क्योंकि हम इसे कंट्रोल बना रहे हैं। उसके बाद हमारे पास लगा होता है यहाँ पर ओवरलोड। ओवरलोड के बाद हमारे पास लगी होती है एक एमरजेंसी, जिसको हम नाम देते हैं S0 का। ये डायग्राम जिस तरह से बनी हुई है, कंट्रोल डायग्राम इसी तरीके से बनी होती है इंडस्ट्रियल डायग्राम से। उसके बाद हमारे पास लगा हुआ है ये एक ऑफ स्विच, इसको नाम देते हैं हम S1 का। उसके बाद हमारे पास लगा होता है ऑन स्विच। ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास रिवर्स फॉरवर्ड हमें करना है, तो रिवर्स फॉरवर्ड किस तरह से होगा कि हमारे पास मोटर रिवर्स चले फिर उसके बाद फॉरवर्ड भी चल जाए। ठीक है ना, ये इस तरीके से बन रहा है। अब हम सबसे पहले क्या लगा देंगे, यहाँ पर एक हमने यहाँ पर हमारे पास जैसे ही हमने ऑन किया, हमारे पास एक कॉन्टेक्टर है रिवर्स का, जिसको हमने नाम लिख दिया R से। एक है हमारे पास फॉरवर्ड का। ठीक है ना पहले रिवर्स होगा, उसके बाद वो फॉरवर्ड होगा। हो ये भी सकता है कि कुछ देर बाद रिवर्स हो, कुछ देर बाद फॉरवर्ड हो। हम इसके अंदर टाइमर इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर 8 पिन और 11 पिन और 14 पिन की जो रिले बताई थी, उसके भी कनेक्शन इसी तरह से होंगे, सेम टू सेम। यह टाइमर उसी बेस के ऊपर आके लग जाएगा, उसी रिले की जगह पर आके लग जाएगा ये टाइमर। ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये ऑन स्विच दबाया। जैसे ही ऑन स्विच दबाया तो मेरे पास मोटर रिवर्स में चलनी चाहिए। मोटर रिवर्स में चलेगी, लेकिन मोटर रिवर्स में चलने के 5 सेकंड के बाद मोटर फॉरवर्ड में चलनी चाहिए, फिर मोटर रिवर्स की बंद हो जानी चाहिए। इसका आसान सा हल है, हम क्या करेंगे, हमने एक सप्लाई दे दी डायरेक्ट टाइमर को। अब क्या हुआ, ये रिवर्स का कॉन्टेक्टर लगा, टाइमर का कॉन्टेक्टर लगा। जैसे ये मोटर इंगेज हुई, जैसे ये मोटर चली, जैसे ये टाइमर इंगेज हुआ, जैसे ये टाइमर लगा, यहाँ पर इसका हम NC लगा देंगे। टाइमर का NC हम इस तरीके से लिख देते हैं, T कर देते हैं इसको। सही है, ये हमारे पास टाइमर का NC हो गया। और मोस्ट प्रॉब्लली आपको 2 लाइनें दिखेंगी इंडस्ट्री में, और एक इस तरह से गोल दायरा बन के चांद की तरह दायरा दिखेगा आपको। ये टाइमर का साइन होता है इस तरीके से। थोड़ी देर के बाद ये ऑपरेट होगा, ये बंद हो जाएगा और ये हमारे पास फॉरवर्ड चल जाएगी। टाइमर का फॉरवर्ड लगा दिया मैंने। अच्छा, अब मुझे इंटरलॉकिंग करनी है कि ऐसा ना हो कि कोई रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों एक साथ चल जाए। तो क्या हमेशा करेंगे, रिवर्स के NC से पॉइंट लेकर फॉरवर्ड में लगा देंगे, और इसी तरह से जो इसी तरह से हमारे पास क्या होगा कि हमने रिवर्स के लिए लगाया था, टाइमर के NC से जो सप्लाई निकल रही थी उसको हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के NC से सप्लाई निकालेंगे। ये रिवर्स का NC, ये फॉरवर्ड का। ये चीज़ कहलाती है, ये टोटल ये दोनों चीज़ें कहलाती हैं इंटरलॉकिंग। अब अगर आप चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप चाह रहे हैं कि मोटर मेरी फॉरवर्ड भी बंद हो जाए कुछ देर के बाद, तो हम क्या करेंगे, हमें एक और टाइमर की ज़रूरत पड़ जाएगी। टाइमर की ज़रूरत पड़ जाएगी हमें एक और। ठीक है ना। इस टाइमर से हम क्या कर सकते हैं कि हम मिसाल के तौर पे ये टाइमर का NC लगा देंगे। ये टाइमर का NC लगाएंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास बंद हो जाएगा। ये बंद होगा हमारे पास, या तो हम क्या कर सकते हैं,
हम इसके अंदर इस टाइमर के ये से इसको T2 नाम दे दिया, इसको T1 नाम दे दिया। इसका NC हम लगा दें यहाँ पर, किसका, T2 का NC यहाँ लगा दें। ये ऑपरेट हो जाएगा, ये चलना शुरू हो जाएगा, ये ऑपरेट होगा, ये बंद हो जाएगा, ये चलना शुरू हो जाएगा। ये ऑपरेट होगा तो ये अपनी उससे बंद भी करवाएंगे इसको। तो इसका क्या करेंगे हम कि इसका NC भी अपने ऊपर भी लगा सकते हैं, इसी की NC से इसी को सप्लाई मिले। ठीक है, इसी के NC से जैसे ये ऑपरेट होगा इसका NC कट जाएगा T2 का, सही है ना, और ये खुद ब खुद ही बंद हो जाएगा, ये दोबारा से सर्किट चलना शुरू हो जाएगा। और भी काफ़ी तरीके हैं इस लॉजिक को कंप्लीट करने के लिए। ये इस तरह से ऑटोमेटिक रिवर्स फॉरवर्ड आपका कई तरीक़ों से बन सकता है। ठीक है, फिर आप इसके अंदर टाइमिंग ऐड कर सकते हैं, 5 सेकंड रख सकते हैं, 10 सेकंड रख सकते हैं, डिपेंड करता है जैसी आपकी डिमांड हो। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास PLC के अंदर सॉफ्टवेयर हमें बनाना हो, PLC के अंदर अगर सॉफ्टवेयर हमें बनाना हो तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम 2 लाइनें, मिसाल के तौर पे हम ये PLC के अंदर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, माइक्रोविन, मिसाल के तौर पे माइक्रोविन सॉफ्टवेयर है, ये हमारे पास स्टेप 7 यानी सिमेंस S7 300 है, S7 200 है, पुराना वर्जन है, बहुत पुराना मॉडल है पर कारगर है। ज़्यादातर याद रखिएगा, इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको कमाना है तो जितना पुराना वर्जन होगा वो आपको आना चाहिए। इंडस्ट्री में फॉल्ट बहुत ज़्यादा निकलते हैं पुराने वर्जन में, और पुराने वर्जनों पर काम करने वाले लड़के नहीं मिलते। ठीक है ना, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पर। हमने क्या बात की थी, सबसे पहले रिवर्स फॉरवर्ड बनाना है हमारे पास एक। अब क्योंकि रिवर्स फॉरवर्ड होता है हमारे पास, वो किस चीज़ से होता है, हमारे पास टाइमर लगे होते हैं अलग अलग तरीक़ों से हमारे पास। हमने एक ऑन स्विच लगाया, ऑन स्विच के बाद क्या हुआ, हमारे पास एक मोटर है वो फॉरवर्ड में चली, फॉरवर्ड के साथ क्या हुआ, एक टाइमर मेरे पास लगा दिया मैंने यहाँ पर। हमें अलग से टाइमर फिज़िकली नहीं लगाना पड़ेगा, ये प्रोग्राम के अंदर हम लैपटॉप कंप्यूटर, याद रखना ये लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर बन रहा है प्रोग्राम। फेटेक में TMR करके लिखते हैं, और हमारे पास जो है ना T0 T1 ये हमारे पास सिमेंस वगैरह में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये मिसाल के तौर पे हमारे पास सिमेंस है I0.0, ये हमारे पास Q है, ये फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर है। टाइमर लगा, जैसे ही टाइमर लगा तो हमारे पास क्या होगा, कुछ देर ये टाइमर से, ये है टाइमर T1 को सप्लाई मिल रही है यहीं से। टाइमर T1 एनर्जाइज हुआ, टाइमर T1 से क्या होगा हमारे पास, अब मोटर थोड़ी देर रुक जाएगी, TMR1 का NO, इससे एक और मैं टाइमर एनर्जाइज करवा दूँगा। ठीक है, इससे मैंने एक और टाइमर एनर्जाइज करवा दिया। इस टाइमर से क्या हुआ, जब ये टाइमर ऑन हुआ, इसने TMR2 का नाम दे दो इसको। इसने क्या किया, इसने TMR2 की NC में यहाँ लगा दूंगा, TMR2 की NC यहाँ लगा दी, ये बंद हो जाएगी, और मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्टर चल जाएगा, ये रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर चल जाएगा। जैसे ही रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर चलेगा मेरे पास एक और टाइमर एनर्जाइज हो जाएगा, एक और टाइमर लगना शुरू हो जाएगा। टाइमर 3, रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर बंद हो जाएगा। रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर जैसे ही एनर्जाइज होगा, मिसाल के तौर पे 5 सेकंड के बाद एनर्जाइज हुआ, इसको टाइमर TMR3 का नाम दे दो, TMR3। उसके बाद TMR3 से हमने एनर्जाइज करवा दिया, एक कॉइल एनर्जाइज करवा दो आप, या इसको आप नाम दे दो Q को, बैरल M का भी दे सकते हैं, लेकिन अभी सीखने के लिए सरसरी Q ऑपरेट हुआ, Q की NC यहाँ लगा दो, Q 0.2 कर दो इसको। जैसे ही Q 0.2 एनर्जाइज हुआ, ये बंद हुआ, ये बंद इसको कराएगा, ये इसको बंद करा देगा, ये इसको बंद करा देगा, ये इसको बंद करा देगा, ये पूरा का पूरा सर्किट आपका बंद हो जाएगा। ये पूरा सर्किट बंद हो जाएगा, दोबारा से यहाँ से सप्लाई चलना शुरू हो जाएगी।
इसको आप होल्ड करवा दो किसी भी तरीके से, मेमोरी से होल्ड करवा सकते हो, कई तरीक़ों से होल्ड करवा सकते हो। प्रोग्राम इस तरीके से बनाया जाएगा इसका रिवर्स फॉरवर्ड का। अब